मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। मैं इसको स्टार्टिंग में ही लगा देती हूँ, बाद में दिक्कत होता है। ये रहने से ना कभी म्यूजिक लगा सकते हैं। हाँ जी, कोई कुछ शेयर करेगा? शेयर कर सकते हैं जी मास्टर्स। कोई अपना ध्यान का अनुभव कोई भी लैंग्वेज में बताइए। क्या होता है कभी कभी हम कर रहे हैं, हमें क्या बदलाव आया, कुछ चेंजेस हुआ, मतलब ये सेल्फ चेक करना चाहिए। तो आप बता सकते हैं, 5 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे। आज एक बात सुना हमने, नदी और पेड़ पौधे कभी दुखी नहीं होते जड़ रहे करके, पत्ते जड़ रहे करके। नदी गर्मियों में सूख जाता है तो दुखी नहीं होता है। हम मात्र इंसान थोड़ा सा तकलीफ, दर्द, दुख, दर्द आना वहां दूर रहता है तो हम, अरे मेरे ऊपर, मेरे साथ ये हो गया, कंप्लेंट करने लगते नेचर। कभी सूरज दुखी नहीं होता अपना, सूरज के किरणें मतलब लाइट देना नहीं छोड़ता है। चंद्रमा भी अपने टाइम पे जो भी उसका शेड्यूल है वो उस टाइम पे आता जाता है। तो पूर्णिमा के से लेके बढ़ती हुई क्रम में, पूर्णिमा के बाद से घटती हुई क्रम में चंद्रमा का जो है उस हिसाब से वो आता है, अपना शीतलता को सबको देता है। सूरज भी, उसको ये नहीं पता, वो अपने आप में जल रहा है, अपने साथ खुद को जल रहा रहता है खुद में। मतलब हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी में, हाँ हाय हाय गर्मी बोलते हैं, लेकिन वो उसी गर्मी में है, मतलब आग में बैठा हुआ है, दूसरों को दे रहा है, कोई रिटर्न नहीं मांग रहा है। बहुत अच्छा आज बात सुनने में आया। तो और पत्ते झड़ जाते हैं तो वो कभी दुखी नहीं होता है, उनको पता है अभी वसंत मास आएगा तो हम फिर खिल उठेंगे। तो पक्षी अभी, नविल बोलते हैं ना पहाड़ को, ये बादल को देख के नाचने लगता है। तो उसको नाद, मतलब उसको कोई सिखाने वाला नहीं, बोले खुशी को एक्सप्रेस करते हैं। और बोले थे हवा, अब हवा आता जाता है, हवा के लिए कुछ बोले थे, बहुत अच्छा था। क्या था पॉइंट भूल गई। हवा भी अपने, नहीं, हवा हवा के लिए हाँ उन्होंने ये जी, चीज कहा था कि अ, जैसे कुछ तो उन्होंने अच्छी चीज बताई थी कि मनुष्य में 9 रंध्र होते हैं मनुष्य और में 9 रंध्र हाँ, है, फिर भी कोई हवा को हम रोक नहीं पाते, मतलब हवा हमें नहीं, ये नहीं करता है, रोकता नहीं, ऐसे बोले। तो इसमें नेचर में हवा अपने आप चलता रहता है, ऐसा कुछ। ये वाला बहुत सही था बट ये स्किप हो गया। और बाकी तो पतझड़ होता है, पेड़ तो कभी दुखी नहीं होता है उसको। पेड़ को बताया उन्होंने, वो भी बताया था। जैसे कोयल, जैसे मान लीजिए कि आम का पेड़ पे जब वो पतझड़ हो थोड़े जाता है। थोड़े उसमें आने लगते हैं, बिल्कुल उसको देख के कोयल अपना मतलब गाना गाता है। हम्म, तो उसके बाद आम के पेड़ में फल आते हैं, फल जाके वो इंसान के घर में भर जाता है। तो कोयल इतना खुशी से झूम उठता है क्योंकि फल भी नहीं आया, केवल आम का पेड़ अच्छे से वो हो गया। तो फिर कोई मानव को एक्सपेक्टेशन पूछता है नहीं। कि मानो, मानो मैंने तुम्हारे घर में पूरे फल भर दिया, फिर भी तुम दुखी क्यों है? तो मानो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके आम के अच्छे दाम नहीं मिल रहे मार्केट में, इसलिए दुखी है। हाँ ये लास्ट में बोला, अच्छा लगा, ये सुन रहे थे। बताया तो उन्होंने। वो कोई मठ का है, सिद्धगंगा मठ, गवि सिद्धेश्वर मठ का वो था। रथोत्सव था तो ऐसे देख रहे थे, वो कितने गरीब थे बोले, उनके बारे में भी बताया। वो 100 रुपए, 12 साल के लिए 100 रुपए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं था, तो 60 रुपए देके अभी 12 साल के लिए उन्होंने पैसे वहां दान में दिया। अब वो 5,000 बच्चों का 3 यूनिवर्सिटी को चलाते हुए उनको दिखाया वहां, वो कोप्पल करके कर्नाटक में। वहां का अब अपना नजर पड़ गया उसमें। वहाँ एक है, वो बहुत अच्छा, उनके बातें सुनते, जैसे सिद्धेश्वर स्वामी जी बोलते, वैसे उनका भी बीच बीच में प्रवचन के आते रहते। तो वही बता रहे थे ये चीजें। ऐसे हम इंसान हर चीज में कंप्लेंट करते हैं, बाकी सारे नेचर को
खुशी, मतलब उसको खुशी से उसको झूम उठता है उस नेचर से। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं मांग रखता है। लेकिन हम ही एक चीज है, हर चीज में कमी है। बारिश ज्यादा हो गया तो भी हम दुखी, कम हो गया दुखी, धूप ज्यादा दुखी, कम हो गई धूप नहीं भी तो इस बार धूप ही नहीं है, ठंड ज्यादा हो गया तो दुखी, कम नहीं हुआ तो दुखी। लेकिन ये नेचर में जो बिना पेड़ मकान के, आलीशान बंगला के बिना, जो अपने आप को छोटे छोटे वो नेस्ट वो बना के रह रहे हैं, वो घोंसला, उनको तो कोई चीज से कोई ये नहीं है। ज्यादा बारिश से भी कोई कंप्लेन नहीं, कम से भी नहीं है। अपने आप को उसको खुशी से उसको वो लोग एंजॉय करते हैं। तो ये चीज है ना, जब हम इनको नेचर के साथ कनेक्ट होने लगते हैं, हमें उसका परिज्ञान बोलते हैं ना। जैसे अलग अलग किंगडम है, हम खनिज किंगडम, खनिज साम्राज्य का हम बात करते हैं, तो खनिज के रिलेटेड सारी चीजें उस साम्राज्य में है। तो वो उससे इवॉल्व होता जा रहा है, इस टाइप का हमारे अंदर सोच आने लगता है। परंपरा, इसका योग परंपरा, सोल के इवैल्यूएशन का हम पता चलने लगता है, तो हम इसको अंदर से खुशियों को हम महसूस करने लगे। सेल्फ लव करने का भी हम सीखेंगे और दूसरों को भी प्यार करेंगे अनकंडीशनल। जैसे पेड़ पक्षियाँ अनकंडीशनल प्यारे तो करते हैं, जैसे सूरज और चांद का बोल रहे, वो सब कोई कंडीशन नहीं रखते, वो अपना काम करते हैं। नदी, सबसे पहले मैं तो नदी का बहुत बोलती हूँ। नदी तो ऐसे बहता रहता है, उसको कोई ये नहीं है, तुक नहीं है। बारिश में सूखने, गर्मियों में सूखने का, और बारिश में ओवरफ्लो भर जाता है, फ्लड होता है, तभी वो अपने इसमें बहता रहता है। तो किसके ऊपर उसका इम्पैक्ट है, तो वो चिंता करने लगेगा कहीं बारिश ज्यादा हो गया तो पानी आएगा तो नहीं, अपने इसमें फ्लड एरिया होता है। तो कोई कोई तो प्रिपेयर्ड रहते हैं तो निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं, कोई कोई को डर रहता है, तो उनको लगता है अरे बारिश ज्यादा होगा तो हमारे घर में पानी भर जाएगा, मतलब एक चिंता में। बट ये नेचर में रहने वालों को कोई चिंता नहीं। तो इसमें सबसे बेस्ट है, हम भगवान के नाम लेते हैं तो शिव फैमिली, शिव भगवान के जो फैमिली है, वो तो उसी के कारण ही तो उनके पिताजी शिव जी के साथ शादी करने नहीं देते, चाह रहे थे। उनको तो कुछ घर नहीं है, वो तो जंगल में रहते हैं, और ना ही पहना हुआ नहीं है, कोई ऑर्नामेंट, मतलब ऐसे ज्वेलरी नहीं पहनते हैं। वो तो आराख को अपना ज्वेलरी है, तो ऐसे के साथ शादी मैं नहीं, मेरे बेटी को नहीं दूंगी ऐसे। वो सती के पिता भी, और ये जो हिमावन राजा था वो भी, हिमालय की पुत्री जो पार्वती थी, ये तो कहानियों में सुनते आए। तो ये चीज तो अभी भी है ना, माता पिता तो बच्चों का बहुत केयरिंग ही चाहते हैं, बहुत अच्छे से हमारे बच्चे रहे। हाँ जी, वो हवा का मुझे अभी हाँ याद जी, आया। बताइए। तो वो ये कहते हैं कि जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल में एक छोटी सी अगर होल में जाता है तो हो हवा नहीं जाता जाता, है। पंक्चर फिर दुकान में रहना पड़ता है। सो आप हम्म। सोचो, इंसान इंसान के इंसान अंदर नौ का रंध्र है। रूप मतलब ऐसे सृष्टि करता नहीं, ऐसा सृष्टि किया जहाँ पे इंसान में 9 रंध्र है। होने तो के 9 रंध्र होते हुए भी हवा कहीं नहीं जाता, हवा जाए वहीं जाए, हवा अपना ये काम लाइन, करते रहता है। हाँ जी। तो उन्होंने हाँ। बोला साइकिल पंक्चर होता है तो हवा बाहर जाता है तो पंक्चर भरवाने जाना पड़ता है। वही बोले, हम्म, नेचर ये जो शरीर को बनाया, इसमें 9 रंध्र है, फिर भी हवा कहीं नहीं जाता। मतलब ऐसे वाला हम्म, है ना, हमें ये पंचर हुआ जैसे तो नहीं होता है। मतलब कितना अच्छा डिजाइन है, सब अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं। आंख नाक, जो जो रंध्र है, सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा वो वाला पॉइंट, बहुत बढ़िया आपने याद रखा। ऐसे चीजों को हम इस तरह का इसमें बोलेंगे, एक जगह वो रिकॉर्डेड रहेगा तो बहुत लोग उसको सुन के, कोई कोई बात हमें ऐसे लग जाता है उस मोमेंट में, वाह क्या था ये वर्ड, ये बात मन को छू जाता है। तो कभी हम भूल जाते हैं, उसको सुनते ही उस समय अच्छा लगता है। कभी मैं नोट भी करती थी, बहुत नोट कर करके रखती थी, अब थोड़ा सा कम कर दिया। तो बुक रखते हैं सामने तो याद नहीं रहता ना, सुनते समय तो बहुत इजी लगता है इसका बताएंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग भी ऐसा कोई चीज सुनते हैं तो वो इंस्पिरेशनल होता है, मोटिवेशनल, कोई को उसको सुन के अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, उनका जीवन सुधर जाए, मतलब बदलाव आए। यही यही तो पत्री जी ने कहा था ना कि सत्संग, सज्जन साथ। तो किसी को जब इस सज्जन तरह की साथ। चीजें करते हैं तो
हाँ, इस तरह की बातें आते हैं, तो इस तरह की बातें हमें हमेशा पॉजिटिविटी देती है। तो इसलिए सत्संग जरूरी है, सत्संग सांगत सत्संग जरूरी है। हमें स्वाध्याय सज्जन सांगत्य। स्वाध्याय ने स्व हम्म, खुद बुक वगैरह पढ़ना, अपना नॉलेज को। वो बोलते कोई गुरु के पीछे नहीं जाना, बैठ के पढ़ो। पढ़ने पे आपको बोलते जिस मास्टर से लिखा हुआ बुक है उनसे कनेक्ट हो जाएंगे आपको। उनके स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करेंगे। तो मैं एक लड़की से मिली थी, वो बता रही थी, वो ऑटोबायोग्राफी, योगी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी। तो वो ऐसे पढ़ रही थी जैसे हम नॉवेल पढ़ते वैसे। तो वो ऐसे कनेक्ट हो गई, बोलती है उस योगी से। परमहंस योगानंद बोलते हैं, योगदा इसके है वो, आश्रम के वो है, हेड है। उसे उन्होंने ही वो किया, जैसे विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ वगैरह करा, वैसे उन्होंने योगदा का मठ को उन्होंने एस्टेब्लिश वो किया, स्थापना किया। उनके वो एक है ट्री है, पहले उनके महातर बाबा जी आते हैं, उसके बाद वो आते हैं लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, महातर बाबा जी के शिष्य लहरी महाशय, ये वाले दूसरे आ गए। लहरी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी, युक्तेश्वर गिरी के शिष्य ये परमहंस योगानंद जी। तो यही उनके गुरु के मतलब महावतार बाबा के नाम के को इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया था वो पढ़ा पुस्तक उनके इसमें एक्सपीरियंस में जाके उन्होंने उसको डिस्कवर करके वहां पे उस केव के इसमें एक आश्रम सा बनाया। इतना अच्छा जगह है, वहां बैठ के हम ध्यान करते हैं तो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। इतने लाइन लग के साउथ के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। अभी गई थी मैं वहां पे भी, मेरे 2024 में आज लिस्ट बना रही थी मेरे उसके लिए, पेपर के लिए। इतने सारे जगह मैं चली जाके आई हूँ। वो तो मैं नहीं है, वो मुझे नेचर ने ऐसे कनेक्ट किया, बुला लिया एक एक जगह। अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए आप और कुछ कुछ बोलना है किसी को? मैं बीच में बोलती हूँ, बोलने का आपका मन है, कभी कभी ध्यान में बिठा देते हो, अरे छोड़ दो, तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है तो। कल को चल को शेयर करेंगे, आज ध्यान में चले जाते हैं ध्यान हाँ पे। जी, चलिए इतना ही बात है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मूड फ्रेश कुछ ऐसे होना चाहिए, सज्जन सांगत्य है नहीं, उससे अनुभव शेयरिंग केयरिंग, फिर ध्यान में बैठ जाइए, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। चलिए मास्टर्स, बैठ जाइए ध्यान में। ध्यान में बैठने की टेक्निक पता ही है, 3 बंद लगाना है। इंटरलॉक योर फिंगर्स, क्लैस्प योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स एंड क्लोज योर आईज। ये तीनों बंद लगाना है। इससे हम अपना कॉस्मिक एनर्जी को अंदर ही अंदर प्रिजर्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये वाला खुलने से यहाँ से वो कॉस्मिक एनर्जी बाहर जाने लगता है। तो इसलिए याद दिलाते, अब तीनों बंद लगाए। यहाँ कोई श्वासों को रोकने का नहीं, सहज प्राणायाम के साथ हमें ध्यान करना है। तो ध्यान में कोई भी कुंभक रेचक नहीं होना चाहिए। शरीर जरूर जरूर रिलैक्स कराइए, रिलैक्स और होल बॉडी, कोई भी अंग में टाइटनेस नहीं होना चाहिए, ढीला छोड़ते जाना है, ढीला, होल बॉडी को ढीला तो छोड़ते जाइए, रिलैक्स्ड। आप एक बार अपने शरीर को स्कैन करिए, सिर से लेके पैरों तक सेल्फ चेक करिए, कोई भी शरीर के अंगांगों पे टाइटनेस तो नहीं है। रिलैक्स करते जाइए। रिलैक्स करना यानी वहाँ एक श्वास लेके श्वास को बाहर छोड़ना है। ज्यादा टाइम तक बाहर छोड़ने से अंदर का जो ब्लॉकेज है, CO2 फंसा हुआ रहेगा, वो निकल आएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे रिलैक्स कराते जाना है एंड कृतज्ञता भाव भी दिखाना है, ग्रेटिट्यूड। उस अंग के साथ कनेक्ट होना है, जुड़ जाना है, सेल्फ लो करना है। कोई भी गुस्सा है, कुछ मन में अनुबंध है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन है, उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करना है। हैप्पी मूड में, खुशी आनंद की स्थिति में रहते हुए धीरे धीरे अपने सहश्वास की तरफ
अपना मन को लाना है, ध्यान ध्यान स्थिति यानी सहज श्वास को देखना। आती जाती श्वास आपका द्वार बागिल बोलते हैं, यानी डोर, दरवाजा, यानी अपर लिप्स पे, ऊपरी होंठ पे अपना मन रख के आती जाती श्वास को देखते जाना है। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। एक एक श्वास का पीछा करिए और श्वास के साथ बाहर आ जाइए। सहज श्वास होना चाहिए। साक्षी भाव में श्वास को देखते जाना है। कोई भी मंत्र पठन नहीं, कोई भी मूर्ति का पिक्चर को नहीं, अपने आप ध्यान में होता है विजुअलाइज, वो चीज को आप देख सकते हो, उसी के पीछे नहीं जाना। म्यूजिक में बैकग्राउंड, म्यूजिक के पीछे भी नहीं जाना। हमें अंतर्मुखी होना है, इनर जर्नी करना है। एक एक कोशाओं पार करते हुए धीरे धीरे विचार कम होते होते ऐसे विचार में उठा कर दोबारा ब्रह्म जाएगा, हिल जाएगा बॉक्स में से, विश्व को अंश शरीर में बहने लगेगा। अपने शरीर के ब्लॉकेज को क्लींस कराएगा, नाड़ी में शुद्धिकरण हो सके।